Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 6 of class 9th, tissue. I have already explained about the plant tissue. Today I am going to explain about the animal tissue. There are different type of animal tissue. I am going to explain about epithelial tissue or the introduction of animal tissue. When we breathe, we can actually feel the movement of our chest. जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमें हमारी चेस्ट मूव करती हुई दिखाई देती है। ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो मिलकर मसल सेल बनाते हैं। जो मसल सेल हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कभी ये खिंच के पतले हो जाते हैं, कभी ये ढीले पड़ जाते हैं, रिलैक्स कर जाते हैं। तो ये सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो जो मस्कुलर सेल हैं, जो मसल सेल्स हैं, वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हम जैसे हमारा फूड मूव करता है एलिमेंट्री कैनाल में, ये 7th क्लास में अपने पढ़ा था, तो वहाँ मसल्स होती हैं, मसल सेल होते हैं। हमारे हार्ट में कार्डिक सेल होते हैं, ये भी मस्कुलर सेल होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ दैट बॉडी ऑर्गन। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और जो हमारा ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, सारी बॉडी में फूड और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। अगर हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं अंदर, सोचें तो हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था सेल के में माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड पढ़ा था। हर एक सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को तोड़कर एनर्जी बाहर निकालता है। तो हर एक चीज़ का अपना एक फंक्शन है, तो उसके लिए हमें स्पेशलाइज सेल चाहिए होते हैं। वे स्पेशलाइज सेल एक ग्रुप बना लेते हैं और टिश्यू बनाते हैं एनिमल में और पर्टिकुलर वर्क करते हैं। जैसे ब्लड एक टिश्यू है, ब्लड फ्लो एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंस। ब्लड का क्या काम है? फ्लो करता है, कैरी करता है डिफरेंट सब्सटेंस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल इट कैरी ऑक्सीजन, फूड, डाइजेस्टेड फूड टू ऑल सेल, और फिर वहाँ से कलेक्ट करता है वेस्ट और इसे पहुंचाता है बॉडी के उस पार्ट तक जहाँ से वो रिमूव हो सके, बाहर आ सके, जैसे लीवर, किडनी, फॉर डिस्पोजल, ताकि उसका डिस्पोजल मीन्स वो ख़त्म हो सके, समाप्त हो सके, बाहर आ सके। तो ब्लड का क्या काम है? ऑक्सीजन कैरी करना, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, डिफरेंट चीज़ें वो कैरी करता है और डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाता है। और ब्लड क्या है? एक टिश्यू है। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज। तो ये एनिमल टिश्यू के एग्जाम्पल है। आ जाए एग्जाम में कि 2 एनिमल टिश्यू लिखो तो आप ब्लड मसल्स के बारे में लिख सकते हो। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे एनिमल टिश्यू के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू भी डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ये 4 टिश्यू हम पढ़ेंगे। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं एंड मसल्स फॉर्म मस्कुलर टिश्यू। जो मसल सेल में मिलकर हम मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। एपिथेलियल अधिकतर हमारी स्किन में जहाँ पे नर्व्स होती हैं, इन सभी इनकी जो स्किन है ना, वो सारी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। जैसे एपिडर्मिस पौधों में होते हैं, ऐसे ही एपिथेलियल टिश्यू होती है। हमारी ऑर्गन्स के ऊपर जो स्किन होती है वो सारी हमारी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल। जैसे उसमें वो प्रोटेक्टिव टिश्यू हमने एपिडर्मिस पढ़ा था पौधों में, ऐसा ही सेम एनिमल्स में उनकी जो चारों तरफ स्किन होती है, उनकी बॉडी के ऊपर जो स्किन होती है, इसके अलावा उनके जो ऑर्गन्स हैं उस पर भी एक पतली स्किन होती है, वो सारी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन्स। जितने भी ऑर्गन्स हैं शरीर में, बॉडी के पार्ट्स हैं, उन सभी के ऊपर कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। टिश्यू सेलों से मिलकर बना होता है। द कैविटीज विद इन द बॉडी, और बॉडी के अंदर जो खाली स्थान भी होता है ना, वो सारा एपिथेलियल कवर करता है। इट आल्सो फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। अब बॉडी में डिफरेंट सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन सभी को सेपरेट रखने के लिए भी ज़रूरी है कि वे ऑर्गन्स अलग अलग रहें। इसके लिए एपिथेलियम टिश्यू ज़रूरी है। तो इसका पहला काम हो गया कि टू कीप सेपरेट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स को अलग रखना, बॉडी के सिस्टम्स को अलग रखना। डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम
अलग अलग रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर एपिथेलियम टिश्यू हो उसके ऑर्गन्स पे। द स्किन एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ, जो स्किन है, लाइनिंग ऑफ माउथ है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वोली, किडनी, ट्यूबुलर्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये हमने 7th में पढ़े थे किडनी के बारे में, उसकी जो ट्यूब्स हैं, यूरिटर्स, इनके बारे में। इनके ऊपर जो कवर होता है ना, जो स्किन चढ़ी होती है, वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। चाहे मुंह के अंदर जो लाइनिंग है, अंदर का माउथ देखो आप, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो गई हैं उनके ऊपर एक पतली स्किन चढ़ी हुई है, वो जो पतली स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक, अब इनको ये बिल्कुल पास पास होते हैं, एंड फॉर्म ए कॉन्टीन्यूस शीट, लगातार मिलकर बनते हैं तो एक कॉन्टीन्यूस शीट टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम, और उनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल होता है, सीमेंट जैसा मटेरियल, एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, बिल्कुल पास पास होते हैं, ऐसे बिल्कुल जुड़े हुए, कोई स्पेस इनके बीच में नहीं होता। Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर जाएगी या बॉडी से बाहर आएगी तो उसे 1 लेयर एपिथेलियम का जरूर क्रॉस करना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट, द permeability of cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body. तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है इसकी, किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की। द परमेबिलिटी ऑफ सेल ऑफ वेरियस एपिथेलियम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, तो जो वो परमिशन देते हैं तभी वो चीज़ बाहर आ सकती है या अंदर जा सकते हैं। इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अगर हमें बॉडी में से जैसे हमारे स्वेट बाहर आता है, पसीना बाहर आता है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से कोई चीज़ अंदर भी जानी है तो उसे अब कम से कम एक लेयर तो पार ही करनी पड़ेगी, जैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है। एंड आल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोई चीज़ जानी होगी तब भी उसे एपिथेलियम टिश्यू को पार करना पड़ेगा। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन भी होती है। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर, अब ये एपिथेलियम टिश्यू भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसा जिस ऑर्गन में वो लगी होगी उस ऑर्गन की तरह उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन करते हैं। अब तुम्हें पता है कि हमारा हार्ट जिस तरह से काम करता है, लंग्स अलग तरह से काम करते हैं, हमारे किडनी के जो ट्यूब्स गई हुए हैं वे अलग तरह से काम करते हैं, तो उनमें जो ये एपिथेलियम टिश्यू लगा होगा वो भी तो डिफरेंट स्ट्रक्चर का होगा, क्योंकि उनका हर एक अंग का फंक्शन अलग है, उन्हें वहाँ अलग तरह का कार्य करना पड़ता है। तो एपिथेलियम का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और वो रिलेट करता है देरे फंक्शन, जो जिस तरह का फंक्शन उन्हें प्रोवाइड करना हो, वहाँ पे परफॉर्म करना हो। फॉर एग्जांपल इन सेल लाइनिंग ब्लड वेसल, जो ब्लड की जो वेसल्स गई हैं पूरी बॉडी में, उनके ऊपर जो सेल लाइनिंग है, लंग्स एल्वोली हैं, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस होकर, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जैसे ब्लड में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लंग्स में क्या होता है, हवा का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ओकर थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, तो वहाँ पर एक सिलेक्शन होना ज़रूरी है कि इस चीज़ को आगे जाने दें या ना जाने दें, उसको सिलेक्ट करके ही चीज़ों को वो आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। देयर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड, तो वहाँ पर एपिथेलियम जो टिश्यू होता है कैसा होता है, सिंपल फ्लैट काइंड एपिथेलियल टिश्यू होता है। दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम, जिसकी ये पिक्चर्स भी शो कर रखी है, यह है सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम। इस तरह की एक पतली झिल्ली टाइप स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू होता है हमारे ब्लड की जो वेसल्स गई हुई हैं उस पर, और जो हमारी स्किन है ना, वो पूरी स्किन बॉडी में जो बाहर दिखाई देती है वो भी स्क्यूमस मीन स्किन, वहाँ पर एक पतली स्किन बनी होती है, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू होता है। सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम सेल आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, एक तो ये स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू के जो सेल हैं पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग, एक पतली सी लाइन बना देते हैं। द ओसोफेगस जो हमारी फूड पाइप है एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ आर आल्सो कवर्ड विद स्क्यूमस एपिथेलियम, तो वहाँ पर भी स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू है। कई बार एग्जाम में यह आ जाता है कि किस ऑर्गन में कौन सा एपिथेलियम टिश्यू लगा हुआ है, तो ओसोफेगस में
लाइनिंग ऑफ माउथ, ये स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू से बना है। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज आल्सो मेड ऑफ स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। अभी मैंने बताया पूरे स्किन के, पूरी बॉडी पे हमारी स्किन है, वो स्किन भी स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी है। स्किन एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। लेकिन जो हमारी स्किन है ना, उस पर जो स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू है वो कई लेयर्स में है, बहुत सारी लेयर हैं, ताकि अगर एक लेयर टूट भी जाए तो दूसरी बनी रहे, तो हमारी को बचाता है ये, ताकि हमारी स्किन के अंदर कुछ घुसे ना। एंड दे आर अरेंज्ड इन लेयर्स, वो लेयर्स में अरेंज है वो हमारी स्किन। द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम तो हमारा पाएगा ओइसोफेगस में और माउथ में, लेकिन जो हमारी स्किन है वो स्पेशल स्क्यूमस एपिथेलियम से बनी है, उसका नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। तो जो हमारी स्किन है वो इस तरह के एपिथेलियम टिश्यू से बनी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन होकर, आपको पता है स्किन से बाहर हमारा पसीना आता है, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, कोई चीज़ हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कोई छोड़ रहे हैं, एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है, और कुछ जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कुछ वेस्ट को बाहर निकालती है, जहाँ पर हार्मोन्स छोड़े जाते हैं। जहाँ सीक्रेशन का काम हो या एब्जॉर्प्शन का काम हो, वहाँ पर एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं, वो स्पेशल तरह के होते हैं। वो वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन होकर एज इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन टॉल एपिथेलियम सेल आर प्रेजेंट। तो वहाँ पर लंबे लंबे एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं। दिस कोल्यूमिनर पिलर लाइक स्ट्रक्चर एपिथेलियम फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। The columnar of epithelium tissue also has cilia, where are hair-like projection occur on the outer surface of epithelial cell. These cilia can move, and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium is called columnar epithelium. तो जो columnar epithelium है ये होता है हमारा जहाँ पर कुछ हम एब्जॉर्ब करते हैं या कुछ सीक्रेट करते हैं, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। हमारे ऐसे बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं जो एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं, जो कुछ सीक्रेट करते हैं, कुछ छोड़ते हैं। तो वहाँ पर हमें कॉलम टाइप चाहिए, वहाँ पर हमें पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको एब्जॉर्ब करना है, इसको छोड़ना है। वहाँ पर हमें बैरियर टाइप लंबे लंबे कॉलम टाइप एपिथेलियम टिश्यू होता है, वहाँ पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी होती हैं ताकि ज़्यादा मात्रा में हम एब्जॉर्ब कर सके। तो सीलिया लगे होते हैं उन पर, ये हेल्प करता है मूवमेंट में, पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। नाक में भी होते हैं ये। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड कोल्यूमिनर एपिथेलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन में तुमने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पढ़ी थी, जहाँ पर बाल और एक संरचना होती है ना, उन्हें कोल्यूमिनर आपको ये है, ये कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू है, इस तरह का होता है। वो लंबे लंबे कॉलम से लगे होते हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे बाल से लगे होते हैं। कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू होगा जहाँ पर हमें कुछ एब्जॉर्ब करना है, सीक्रेट करना है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी इंटेस्टाइनल पार्ट है ना, उसमें ये लगे होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट लास्ट है क्यूबोइडल एपिथेलियम विद क्यूब शेप सेट। उसमें क्यूब लगी होती हैं, क्यूब टाइप शेप होती है उनकी। फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी, जो किडनी की ट्यूब्स हैं वो क्यूबोइडल एपिथेलियम से बनी होती है। एंड डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड, जहाँ से थूक निकलता है, उन सलेवरी ग्लैंड्स में जो नली है वो क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी होती है। वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, एक तो उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। एपिथेलियल सेल ऑफन एक्वायर्ड एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल विच कैन सीक्रेट सब्सटेंस एट द एपिथेलियम सरफेस। और ये जो ग्लैंड सेल है ना, तब वो वहाँ पर कुछ सीक्रेशन भी छोड़ सकती हैं। समटाइम्स ए पोर्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू फोल्ड इनवर्ड एंड ए मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड। और ये ग्लैंड जो हमारी होती है ना, उनको जैसे लीवर एक ग्लैंड है, ये जो सलाइवा छोड़ती है सलेवरी ग्लैंड, ये सब ग्लैंड्स भी इनके ऊपर जो स्किन होती है वो इन एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। और जैसा उनको फंक्शन परफॉर्म करना होता है वैसे ही उसके सेल होते हैं।
कोई क्यूब शेप का होता है, कोई पिलर शेप का होता है, तो वैसा ही उसका नाम है। जैसा उन्हें फंक्शन परफॉर्म करना होता है वैसे ही उसकी शेप बन जाती है। जो ग्लैंड्स पे जो एपिथेलियम टिश्यू है वो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहलाता है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ग्लैंड्स पे जो एपिथेलियम एक पतली स्किन चढ़ी होती है उसका स्पेशल नाम है। ओके स्टूडेंट, आज जितना मैंने आपको ये चैप्टर रीड करवाया है इसे आप लर्न कर लेना और थोड़ा रीड करना अच्छी तरह से। इनके ना जो ये वर्ड है याद करने की कोशिश करना। स्क्यूमस एपिथेलियम, एपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर, इनके नाम थोड़े टफ हैं लेकिन कोशिश करोगे तो याद हो जाएंगे। ओके।